जब इंफॉर्मेशन को कुछ इमेजेस, कुछ आइकन्स के थ्रू रिप्रेजेंट किया जाता है उसे कहते हैं इंफोग्राफ। इंफोग्राफ एक तरीका है व्यूअर्स को अट्रैक्ट करने का, व्यूअर्स को एंगेज करने का। ये इंफॉर्मेशन को प्रेजेंट करता है एक ऐसे तरीके से, एक ऐसे वे से, ताकि व्यूअर्स जो है क्विकली, क्लियरली उसे समझ पाए। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। तो जैसे कि हमने स्टार्ट कर रखा है क्लास 6 का चैप्टर 4, आज हम लास्ट टॉपिक पर हैं। टॉपिक है इंफोग्राफ। चैप्टर नंबर 1 पैटर्न मैथमेटिक्स, नंबर प्लेन, डाटा हैंडलिंग की प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ ही चैप्टर से रिलेटेड कोई भी वीडियो सर्च करनी है तो आपको फिगर इट आउट एंड स्कोर विद दीप्ति लिखना है, आपको सभी वीडियो शो होने लगेंगी। कंटिन्यू करते हैं आज का सेशन। तो क्लियर करते हैं इंफोग्राफ्स। इंफोग्राफ का दूसरा अदर नेम क्या है? इंफॉर्मेशन ग्राफ्स। मीन्स जो हमें कोई इंफॉर्मेशन देता है, एक ऐसा ग्राफ जो हमें इंफॉर्मेशन देता है। तो इसको क्लियर करते हैं, कुछ कंसेप्ट्स हैं उनको फर्स्ट क्लियर करते हैं। फर्स्ट है इसमें, व्हेन डाटा विजुअलाइजेशन सच एज बार ग्राफ आर फर्दर ब्यूटिफाइड with more extensive artistic and visual imagery, they are called information graphics and image infographics for short। means जब हम बार ग्राफ के थ्रू इस तरह डाटा को रिप्रेजेंट करते हैं और इस डाटा को जब बार ग्राफ के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं, इसको ब्यूटिफाइड करने के लिए हम जिस वे का यूज करते हैं वो कहलाता है इंफोग्राफ। मीन्स यहाँ पर हमने यूज की वर्टिकल्स बार, जिसे हम कॉलम बार भी कहते हैं, और ये जो रिप्रेजेंट कर रहा है हाइट को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब हमें हाइट यहाँ पर दिखानी हो हिल्स की हाइट दिखानी हो, तो हम हिल्स की हाइट को इन कॉलम ग्राफ के थ्रू रिप्रेजेंट ना करके इस तरह रिप्रेजेंट करें, इस तरह रिप्रेजेंट करें। ठीक, और नेक्स्ट इसमें हम कलर फिल कर दें। तो ये क्या है? इंफॉर्मेशन वही है बट उस इंफॉर्मेशन को कुछ ब्यूटीफाई कर दिया गया है, इसे ही कहते हैं इंफोग्राफ। अब नेक्स्ट, दे आर कोल्ड इंफॉर्मेशन ग्राफ्स एंड इंफोग्राफ्स। मींस इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं इंफॉर्मेशन ग्राफ्स और इंफोग्राफ्स। क्लियर? जो इंफॉर्मेशन को कुछ ब्यूटीफाई कर देते हैं ताकि व्यूअर्स जो है क्विकली इसकी तरफ अट्रैक्ट हों और क्विकली इसको क्लियर कर पाए। ठीक, तो ये था इंफोग्राफ। नेक्स्ट आ जाते हैं द एम। एम क्या है इंफोग्राफ का? इंफोग्राफ एम इज टू मेक यूज ऑफ अटेंशन अट्रैक्टिंग एंड एंगेजिंग विजुअल टू कम्युनिकेट इंफॉर्मेशन इवन मोर क्लियरली एंड क्विकली। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, इंफोग्राफ का मेन एम क्या है? इंफॉर्मेशन को व्यूअर्स को की अटेंशन को गेन करना, व्यूअर्स को अट्रैक्ट करना, एंगेजिंग करना। मींस व्यूअर्स के आगे जो हम इंफॉर्मेशन रख रहे हैं, व्यूअर्स उस इंफॉर्मेशन के ऊपर एंगेज रहें, अट्रैक्ट रहें और उसको क्लियरली और क्विकली इंफॉर्मेशन को समझ पाए। ठीक, तो ये जो था एम था इंफोग्राफ का। तो इंफोग्राफ का एम भी हमने कर लिया। अब नेक्स्ट इसी से रिलेटेड आगे का टॉपिक करते हैं। अब नेक्स्ट आगे हमें क्या कहा गया है? एग्जाम्पल लिया गया है यहाँ पर। प्रीवियस सेशन में हमने एक टॉपिक क्लियर किया था, उसमें क्या क्लियर किया था? लेट अस गो बैक टू द टेबल अबव लिस्टिंग द टोलेस्ट माउंटेन ऑन ईच कॉन्टिनेंट। हमने वहां पर क्या किया था? ईच कॉन्टिनेंट में हाईएस्ट माउंटेन फाउंड आउट किया था और उस हाईएस्ट माउंटेन की हमने हाइट फाउंड आउट की थी और उसका हमने क्या बनाया था? एक बार ग्राफ बनाया था। तो नेक्स्ट इसमें यही कहा गया है, हमने जो इंफॉर्मेशन ली है यहाँ पर, प्रीवियस जो टेबल हमने जिसके ऊपर बार ग्राफ बनाया था वहां से ली है। मींस ईच कॉन्टिनेंट में हाईएस्ट टोलेस्ट माउंटेन की। नेक्स्ट वी ड्रॉ बार ग्राफ विद वर्टिकल बार्स रेदर देन हॉरिजॉन्टल बार्स टू इंडिकेट माउंटेन्स। वहां हमने क्या किया? हमने वर्टिकल्स बार बनाए, इस तरह के बार्स बनाए जो किसको रिप्रेजेंट कर रहे थे? जो हाइट्स को रिप्रेजेंट कर रहे थे। ठीक, ये वर्टिकल बार हैं जिन्हें हम कॉलम बार्स भी कहते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं? कॉलम बार्स। हमने यहाँ पर इस तरह के बार ना बना के, हॉरिजॉन्टल बार ना बना के क्या बनाए थे? वर्टिकल बार बनाए थे, क्योंकि जब भी हाइट से रिलेटेड हमारे पास इंफॉर्मेशन होती है तो उसको हम वर्टिकल बार्स के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर?
टू इंडिकेट माउंटेन्स, जो किसको इंडिकेट कर रहा था, ये माउंटेन्स की हाइट को इंडिकेट कर रहे थे। अब नेक्स्ट इसमें क्या कह रखा है, बट इंस्टेड ऑफ रेक्टेंगल, यहाँ पर हमने रेक्टेंगल बनाने की जगह क्या बनाया, वी कुड यूज ट्रायंगल। हमने यहाँ पर क्या यूज किया, ट्रायंगल, जो कि यहाँ पर आपको पिक्चर शो हो रही है। अब इस बार ग्राफ को हमने किसके थ्रू रिप्रेजेंट किया, इन ट्रायंगल्स के थ्रू रिप्रेजेंट किया। वहां भी हमें क्या दे रखा था, इस तरह सभी माउंटेन्स की हाइट गिवन थी, कितनी कितनी हाइट है, और यहाँ पर माउंटेन्स के नेम गिवन थे, जैसे कि यहाँ पर आपको शो हो रहे हैं। ठीक, ये मैंने रिवर्स में बनाया है, छोटे वाला इस साइड से बनाया, फिर बड़ा, फिर बड़ा, फिर बड़ा। यहाँ पर भी आपको क्या रिप्रेजेंट हो रहा है, हिल्स ही रिप्रेजेंट हो रही हैं, और ये हिल्स क्या रिप्रेजेंट कर रही है, हाइट को रिप्रेजेंट कर रही है। जैसे कि एवरेस्ट जो है सबसे हाइट में बड़ा है, जो जिसकी हाइट कितनी है, 8000 मीटर से अबव। नेक्स्ट अकोंगियो की हाइट रिप्रेजेंट हो रही है। नेक्स्ट डिनाली, किलिमंजारो, एल्ब्रस, वेंसिन मैसिफ और कोसोकियो, इन सभी की हाइट जो है एक छोटे छोटे ट्रायंगल्स के थ्रू रिप्रेजेंट हो रही है। इस तरह के ट्रायंगल्स के थ्रू हमने हाइट को रिप्रेजेंट किया है। कहने का मतलब ये है कि हमने ये ना बनाकर इस तरह के ट्रायंगल्स बना दिए हैं। क्लियर, यहां तक क्लियर है। अब नेक्स्ट है बट इंस्ट, यहाँ पर ये पॉइंट हमारा हो गया, विच लुक लाइक बिट मोर लाइक माउंटेन्स, जो एक माउंटेन्स की तरह ही हमें रिप्रेजेंट हो रहे हैं। तो यहाँ तक आपको अच्छे से क्लियर हो गया है। तो आपने क्या करना है, इस वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, कमेंट करना है, साथ ही चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना है। तो इसको नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट कवर करते हैं नेक्स्ट टॉपिक। तो नेक्स्ट टॉपिक पर आ जाते हैं। नेक्स्ट हमें क्या गिवन है, वाइल दिस इंफोग्राफिक माइट लुक मोर अपीलिंग एंड सुजेस्टिव एट फर्स्ट ग्लांस, ये जो इंफोग्राफ है फर्स्ट लुक में क्या लगते हैं, हमें ज़्यादा अपीलिंग लगते हैं, ज़्यादा सुजेस्टिव लगते हैं, बट इट हैव सम इश्यूज, बट इससे रिलेटेड कुछ इश्यूज भी हैं, कुछ मिसरीडिंग कंसेप्ट भी हैं, उनको क्लियर करते हैं। द गोल ऑफ अवर बार ग्राफ अर्लियर वाज टू रिप्रेजेंट द हाइट ऑफ द वेरियस माउंटेन, जो हमारा गोल है बार ग्राफ का, जो हमने बार ग्राफ बनाया, ये जो बार ग्राफ बनाते हैं हम, इसका गोल क्या है, रिप्रेजेंट हाइट, हाइट को रिप्रेजेंट करना, मींस ये कंपैरिजन ऑफ हाइट दिखाता है यूजिंग द बार्स ऑफ एप्रोप्रिएट हाइट बट द सेम विड्थ, बट इसमें जो विड्थ है वो क्या है, सेम है। विड्थ क्या है इसमें, सेम है, आप देख रहे हो यहाँ पर सेम विड्थ है। The purpose of using the same width was to make it clear that only comparing heights, इस width को सेम रखने का मतलब मीनिंग ये है कि हम हाइट को यहाँ कंपेयर कर रहे हैं, यहाँ पर हाइट को क्या कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं, इसलिए width को सेम रखा गया है, width में कोई चेंजेस नहीं है। क्लियर, यहाँ तक हमें क्लियर हो गया है। कंपेयरिंग हाइट्स, बट इन इंफोग्राफिक टोलर ट्रायंगल आर आल्सो वाइडर, बट हम इंफोग्राफ में यहाँ पर क्या देख रहे हैं, जैसे जैसे ट्रायंगल टोल होते जा रहे हैं उनकी जो विड्थ है वो बढ़ती जा रही है। जैसे यहाँ इतनी थी, फिर इतनी हो गई, फिर उससे ज्यादा, फिर उससे ज्यादा, फिर उससे ज्यादा, मीन्स जैसे जैसे ट्रायंगल टोल होते जा रहे हैं वैसे ही उनकी विड्थ भी बढ़ती जा रही है। आर टोलर माउंटेन्स ऑलवेज वाइडर, क्या ऐसा हमेशा होता है कि जैसे ट्रायंगल टोल होता जाएगा तो उसकी विड्थ भी बढ़ती जाएगी, ऐसा कभी आपने देखा है? अगर हम देखें किसी ट्रायंगल की विड्थ बढ़ हाइट बढ़ रही है तो क्या उसकी विड्थ भी बढ़ेगी? इज दिस पॉसिबल? नॉट पॉसिबल। ये तो हमने विड्थ को इंक्रीज किया, अगर इसी विड्थ में अब हम एक और ट्रायंगल बनाते हैं सेम विड्थ में, जैसे कि एक ट्रायंगल हमने ये बनाया, इसी विड्थ का हम एक और ट्रायंगल बनाते हैं जिसकी विड्थ सेम है, हाइट को हमने बढ़ा दिया है, तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है विड्थ सेम है, विड्थ क्या है इन ट्रायंगल्स की, सेम है, बट हाइट डिफरेंस है, हाइट यहाँ पर कम है और यहाँ पर हाइट ज्यादा है। क्लियर, तो ये जो है इंफोग्राफ क्या है, एक मिस रीडिंग, एक इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन हमें दे रहा है। क्लियर, अब देयरफॉर इंफोग्राफ गिव्स इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन, तो यही हमने यहाँ पर क्लियर किया है कि इंफॉर्मेशन जो है इंफोग्राफ हमें क्लियर नहीं देता, एक मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन भी हमें देता है। तो ये कुछ इश्यूज थे इंफोग्राफ को लेकर। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। अब नेक्स्ट जो हमारा लास्ट टॉपिक है, इस टॉपिक में हम क्या कवर करेंगे, इन दोनों फिगर्स
जो दोनों पिक्चर शो हो रही हैं इनको क्लियर करेंगे। फर्स्ट जो आपको पिक्चर शो हो रही है इसमें जो है हिल्स हैं, अलग अलग हिल्स दिखाए गए हैं। बट सेकंड जो पिक्चर होगी, इस पिक्चर है इसमें क्या है, सभी हिल्स को कंबाइन कर दिया गया है। तो इसको क्लियर करते हैं। तो शॉर्ट समरी यहाँ पर लिखी हुई है, इसको फर्स्ट रीड करेंगे। नाउ वी कैन फर्दर चेंज द शेप ऑफ द माउंटेन टू मेक देम लुक इवन मोर लाइक माउंटेन्स। हमने यहाँ पर क्या किया है, इन छोटे छोटे ट्रायंगल्स की शेप्स को चेंज कर दिया गया है एक बड़े माउंटेन में। क्लियर। एंड एड अदर डिटेल्स व्हाइल अटेम्प्टिंग टू प्रिजर्व द हाइट। और अदर डिटेल्स को ऐड किया गया है जो हाइट को ही रिप्रेजेंट यहाँ पर कर रहे हैं। क्लियर। मीन्स कहने का मतलब ये है, ये जो छोटे छोटे ट्रायंगल्स हैं वो भी हाइट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जब इन ट्रायंगल्स को कंबाइन कर दिया गया है बड़े हिल में, तब भी हमें एक हाइट ही रिप्रेजेंट हो रही है सभी माउंटेन्स की। अब नेक्स्ट इन्हीं के बेस पर कुछ क्वेश्चंस हैं, उन क्वेश्चंस को सोल्व करते हैं। फर्स्ट जो क्वेश्चन है, इज द इंफोग्राफ बेटर देन कॉलम ग्राफ। यहाँ पर कहने का मतलब है क्या इंफोग्राफ बेटर है कॉलम ग्राफ से। कॉलम ग्राफ क्या होता है, कॉलम ग्राफ होता है जैसे कि हमने प्रीवियस टॉपिक पढ़ा उसमें हम बार ग्राफ बनाते थे। वर्टिकल बार्स जो होते हैं वो किसको रिप्रेजेंट करते हैं, वो कॉलम्स को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, यहाँ पर कॉलम को रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ क्वेश्चन क्या पुट किया गया है, क्या इंफोग्राफ, ये जो ग्राफ है ये बेटर है इस कॉलम ग्राफ से। मींस ये बेटर है, तो आपका इसमें क्या आंसर रहेगा। अभी हमने पढ़ा इंफोग्राफ क्या है, एक मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन हमें प्रोवाइड करता है। मींस यहाँ पर जो हमने हाइट देखी, हम हाइट को यहाँ पर अलग अलग डिफरेंस दिखा रहा है जैसे जैसे, बट यहाँ पर विड्थ जो है वो क्या हो रही है, यहाँ पर विड्थ क्या हो रही है, विड्थ बढ़ रही है। जैसे जैसे हाइट बढ़ रही है विड्थ भी बढ़ रही है। हमने यहाँ पर कंपैरिजन किया था ओनली हाइट का, बट यहाँ पर हमें विड्थ का भी कंपैरिजन नजर आ रहा है। बट जो बार ग्राफ है, कॉलम ग्राफ जिसे हम वर्टिकल बार्स कहते हैं, ये हमें हाइट का ही डिफरेंस दिखा रहे हैं, विड्थ इनमें इक्वल है। ठीक, तो ये जो इंफोग्राफ है मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन हमारे आगे रिप्रेजेंट करता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा, इज द इंफोग्राफ बेटर देन कॉलम ग्राफ। According to me, this question answer is no. No. Infograph is not better than column graph. Infograph जो है column graph से better नहीं है क्योंकि ये misleading information present करता है। अब जो next last question है, Everest appears to be twice as tall as Elbrus। क्या एवरेस्ट माउंटेन, अब जो सेकंड क्वेश्चन है इस फिगर के ऊपर है, एवरेस्ट माउंटेन जो है एल्ब्रस माउंटेन से, एल्ब्रस ये माउंटेन है, इससे डबल है। ये वाला माउंटेन, दिस वन इज डबल देन दिस वन। एवरेस्ट एल्ब्रस से डबल है। तो जैसे कि यहाँ पर हमें दे रखा है व्हाट इज 5642 इंटू 2, मीन्स यहाँ पर एवरेस्ट की हाइट यहाँ पर क्या है, एवरेस्ट की हाइट है 8848 और एल्ब्रस की हाइट कितनी है, एल्ब्रस की हाइट है 5642 एल्ब्रस की हाइट है। एल्ब्रस की हाइट को हमने डबल किया क्योंकि यहाँ पर क्या कहा गया था, क्या एवरेस्ट एल्ब्रस का डबल है, ट्वाइस है। तो हमने क्या किया, इसका डबल कर दिया, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो हमें क्या मिला, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 6 जा 12, 2 5 जा 10 और 1 11। हमें यहाँ पर क्या मिला, 1128। डबल करने पर हमें मिला 11284, सॉरी क्या मिला 11284। बट एवरेस्ट की जो हाइट है वो कितनी है, एवरेस्ट की हाइट हमें गिवन है 8848 मीटर, हमें मिला 11284 जो कि इससे ज्यादा है। और हमें क्या गिवन था, एवरेस्ट एल्ब्रस का डबल है। तो यहाँ पर जो हमें शो हो रहा है वो डबल से ज्यादा शो हो रहा है, डबल तो है बट डबल से भी ज्यादा है। तो ये जो फिगर रिप्रेजेंट कर रही है वो मिसलीडिंग मींस इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन हमें प्रोवाइड कर रही है। तो हम इस कंक्लूजन पे पहुंचे हैं
इस क्वेश्चन का आंसर भी क्या रहेगा, नो ही रहेगा। नो, एवरेस्ट अपीयर्स इज एवरेस्ट इज नॉट ट्वाइस द एल्ब्रस। तो कंक्लूजन इस क्वेश्चन का क्या रहेगा कि जो इंफोग्राफ है मिसलीडिंग और इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन हमें प्रोवाइड करता है। क्लियर है? तो यहाँ पर जो हमारा टॉपिक है इंफोग्राफ वो कंप्लीट हो जाता है। आई होप आपको ये क्लियर हो गया है कि इंफोग्राफ होता क्या है, और जब भी हम इंफोग्राफ को यूज करें कोई भी मिसलीडिंग या ऐसी पिक्चर मत यूज करें जो व्यूअर्स को एक इनकरेक्ट डाटा जो है इंफॉर्मेशन जो है प्रोवाइड करे। तो इंफोग्राफ का टॉपिक यहीं पर हमारा कंप्लीट हो जाता है। आई होप यहाँ तक आपको अच्छे से क्लियर हो गया है। अगर क्लियर हो गया तो आपने क्या करना है, इस वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और कमेंट करना है। साथ ही चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।